हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में आप सभी का स्वागत है। जैसे दोस्तों अभी तक आपके 20 कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 20 आपके प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं जो कि रेलवे परीक्षा को टारगेट करते हुए दोस्तों, जिसमें दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में आपको बता दूं रीजनिंग का हर उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आज आपकी प्रैक्टिस को और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेगा। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ समय को न बिताते हुए। जैसे आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे उस बैनारिक को चुनिए। यहाँ पे देखें दोस्तों, उस बैनारिक को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको बता दूं 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आप पहले प्रैक्टिस सेट में आप यहाँ पे लगा चुके हो। तो इसमें दोस्तों आपको देखना है कि आप कितनी तैयारी को और कितनी रिवाइज को यहाँ पे साथ लेके चल रहे हो। तो इस प्रकार से आप कमेंट कीजिए। तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराए हैं तो आपका जो दायित्व बनता है कि आप उसमें कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे भी आपको के बारे में पता चले दोस्तों कि आप कितनी तैयारी में और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, उस बैनारिक को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे त्रिभुज, वर्ग और चतुर्भुज। तो इसका आपको बैनारिक बनाना है, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का बैनारिक नहीं बनाना आता तो यहाँ पे किस प्रकार से बनाएंगे वो देखें। जैसे सबसे पहले बनाएंगे दोस्तों त्रिभुज का, यानी कि आपको यहाँ पे अगर दोस्तों क्या होता है कि आपको केवल यहाँ पे आपका त्रिभुज का बैनारिक बनाया। अब यहाँ पे बनाएंगे जैसे कि आपका त्रिभुज होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है दोस्तों, आपका भली बात याद होगा। अब यहाँ पे देखें, कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे वर्ग, और वर्ग का संबंध, जैसे वर्ग का संबंध देखें त्रिभुज से है या नहीं है, यानी त्रिभुज हुई वर्ग का वैनारिक बनाने से पहले क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज से कोई भी संबंध है या नहीं। तो यानी त्रिभुज और वर्ग बनता है आपका इस प्रकार का, त्रिभुज से और वर्ग से कोई संबंध है नहीं है, तो इसमें क्या वैनारिक क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे दोस्तों चतुर्भुज का, यानी चतुर्भुज का भी बैनारिक बनाने से पहले क्या देखेंगे यहाँ पे वर्ग से और त्रिभुज से कोई भी संबंध है या नहीं। यानी चतुर्भुज भी आपको जिसमें 4 भुजा होती हैं तो चतुर्भुज आपका किस प्रकार का बनेगा, कुछ इस प्रकार का बने या कोई किस प्रकार से बनेगा वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से तो इसका भी संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, चतुर्भुज के अंदर ही आता वर्ग, तो यानी चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा। तो इसमें देखें दोस्तों ये ऑप्शन किसका है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन को आपको देर लगी होगी पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। और मैं आपको बता दूं ऐसे 2-4 क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझाना ही समझाना है। और आगे के जैसी प्रैक्टिस सेट करते चलेंगे, क्वेश्चन को बढ़ते चलेंगे, तो आप यहाँ पे स्पीड को उसी प्रकार से देख सकते हो जैसे कि आपको एग्जाम में मिलती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, जैसे 43, 41, 37, 31 और यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे। किस प्रकार से लॉजिक लाए, यानी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे पीछे से कर लो या आगे से कर लो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे 43 से पहले आपकी जो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये अभाज्य संख्या को दर्शा रहा है, यानी अभाज्य संख्या है। यानी 43 से पहले जो अभाज्य संख्या आती है दोस्तों वो 41 आती है। और 41 से पहले जो अभाज्य संख्या आती है दोस्तों वो आती है आपकी 37 आती है। इसी प्रकार से 37 से पहले अभाज्य संख्या होगी आपकी 31। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कभी आप विषम को देखने लग जाते हैं जिससे कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो मैं बता रहा हूँ उसी ट्रिकों को आपको फॉलो करना है, उसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पे 31 से पहले जो आपकी जो अभाज्य संख्या आएगी वो क्या आएगी वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यानी कि जाहिर सी बात है, हमको पता है कि अभाज्य संख्या 31 से पहले क्या होती है दोस्तों, 29 होती है। तो 29 के पहले उस 29 से पहले कौन सी होती है आपकी, 23 होती है। तो 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 29 देखेंगे बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। एनालॉजी का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे 12 का संबंध 5 से है तो 17 का संबंध किससे होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लॉजिक तक चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे 1 का वर्ग करें, 1 का दोस्तों वर्ग करें और 2 का भी यहाँ पे वर्ग करें, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1 का वर्ग आपका क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो इन दोनों को आपस में जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देख सकते हैं, यानी कि 1 का करेंगे दोस्तों वर्ग, 1 का वर्ग आपका 1 हो गया। और 7 का करेंगे यहाँ पे वर्ग दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। 49 और 1 को क्या करेंगे दोस्तों, आपस में जोड़ देंगे तो आपको कितना आना चाहिए, यहाँ पे 50 आना चाहिए। तो 50 ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पीछे ही प्रैक्टिस सेट में आपको करा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए जिससे कि मुझे भी आपको बारे में पता चल सकेगा आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। जितने भी दोस्तों मैंने जैसे अभी तक एक प्ले लिस्ट बनाई हुई जिसमें दोस्तों आपको 41 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुका हूँ, और एक प्रैक्टिस सेट में आपका क्या है दोस्तों, आपके ये 21 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, और ये काम है दोस्तों आपको 17 मैंने आपकी कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप यहाँ पर तैयारी करने के लिए आपके लिए बहुत ही सारा मटेरियल है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो वहाँ पर हो सकते हो, जिससे दोस्तों यहाँ पे आपको 41 की 41 PDF, 21 से 21 PDF, आपको 17 PDF भी आपकी प्रैक्टिस में जोड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे किस प्रकार से इसमें लगाया गया, यानी दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, आप केवल अल्फ़ाबेट की तरफ अगर यहाँ पे अंकों के आधार पर ही आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी आप कम समय में कर सकते हो। जैसे 5 25 यानी कि 5 का क्या है दोस्तों 5 गुना, 5 का क्या है दोस्तों 5 गुना, यहाँ पे देखें दोस्तों 9 9 पंजे 45 होना चाहिए, पर ये आपका चलो इसे बाद में देखेंगे। ठीक है, और यानी 5 15 यानी 3 का क्या हुआ है यहाँ पे 5 गुना हुआ है। तो यहाँ पे 7 पन्ना 35, यहाँ पे भी दोस्तों आपका 7 गुना हुआ है, 5 गुना हुआ है, 7 का 5 गुना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 5 गुना नहीं हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जैसे इस प्रकार पैटर्न पर अभी आते हैं क्वेश्चन, आपके 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर देखे जाते हैं, चाहे दोस्तों आपका जीडी का हो, SSC जीडी का हो, चाहे RPF रेलवे का कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपको क्वेश्चन ये ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखने जैसे दिए गए पैटर्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आएगा वो देगा। जैसे इस पर देखें दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, उससे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ओ किस प्रकार से आया, टी किस प्रकार से आया, वो आपको यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए। तो इससे पहले आपको सबसे पहले आपको बता दूँ, आपको बेसिक प्रैक्टिस सेट को कराने में टाइम लगेगा, पर जो भी बातें बता रहा हूँ वो आपके लिए 100% राइट होंगे। ठीक है दोस्तों, जो आपको आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट करने में आपको मदद करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर दोस्तों इस प्रकार से ये आपके अल्फ़ाबेट हुए हैं, जैसे L है, C है, ये किस पोजीशन पर आते हो, अगर ये आपको पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो। जैसे C आता है आपका 3 पर, L आता है दोस्तों 12 पर। अगर दोस्तों यहाँ पे 3 और 12 को आपस में जोड़ दें तो आपका कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 15 होता है, और 15 पे दोस्तों क्या आता है, यहाँ पे O आता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमने लॉजिक लगाया, जो को हमने निकाल लिया। यहाँ पे भी देखेंगे सेकंड को, यहाँ पे D आता है दोस्तों 4 पर, P आता है आपका 16 पर, और दोस्तों 4 और 16 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, T आएगा, यानी कि 20। 20 पे क्या होता है दोस्तों, T होता है। उसी प्रकार से हमको जिसका आंसर निकालना है उसे देखेंगे। जैसे F होता है दोस्तों 5 पर, और I होता है आपका दोस्तों 9 पर। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि I आता है 9 पर, और जैसे F आता है आपका, सॉरी ये 6 पर आता है, F आता है आपका 6 पर। तो ये और 9 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यानी 15 पे दोस्तों क्या आया, अभी ऊपर हमने निकाला यानी O आया, तो इस जगह पे ही आपका O ही आएगा। तो D ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जो कि दोस्तों हमारा एक मोटिवेट होता है क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आ रहे हैं, जिस प्रकार से किसी भी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन आपके डेली प्रैक्टिस सेट कराते हैं, उस आधार पर हमें दोस्तों आप यहाँ पे भी गाइड करते रहिए। तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा वो आपको बताना है। यानी आदमी क्या खाएगा वो आपको बताना है। तो भोजन खाएगा, तो इसमें भोजन को क्या कहा गया है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों भोजन को क्या कहा गया है, यहाँ पे गुलाब कहा गया है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से आपको किसी भी प्रकार के आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर क्वेश्चन से आपको क्या है अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। अब अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से समझा तो क्वेश्चन को आप पढ़ते ही आपको आंसर को टिक कर देंगे, यहाँ पे मेरा कहना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पासों में अक्षर F के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, जो कि दोस्तों पीछे प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया पहले ही स्टार्टिंग में कि इस प्रैक्टिस सेट में आपके 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पीछे प्रैक्टिस सेट में रिपीटेड है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे, आपको इतना टाइम नहीं लेना, तो डायरेक्टली लॉजिक तक चलेंगे। इसमें देखेंगे दोस्तों कॉमन को, यानी A और C कॉमन है,
सी कॉमन है, दोनों पासों में कॉमन है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका बी भी कॉमन है तो बी भी कॉमन है, तो ये बचा हुआ ये दोस्तों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। हमसे पूछा किसका दोस्तों, एफ का, तो हम एफ वाले को ही देखेंगे, यानी इन दो पासों को देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एफ और एफ इसमें कॉमन है दोस्तों, और ए भी इसमें दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से पूछा क्या है वो निकालेंगे, तो इनसे पूछा ये वाला, तो इस प्रकार से क्या हो जाए, बी का विपरीत हो जाए ई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, सभी के मिल गए, केवल एफ का नहीं मिला, तो यहाँ पे पासे को चेंज करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, पासे को चेंज करेंगे, तो अगर दोस्तों यहाँ पे इन दोनों पासों को देखा, यानी पहले और तीसरे पासों को, यानी ए कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, और ए भी हमको यहाँ लिखा है, यानी कि ये दोस्तों पहले पासे का और ये दोस्तों दूसरे पासे का। तो यहाँ पे पासे को कॉमन होने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, जैसे क्लॉकवाइज कर चलते हैं, जैसे हम पीछे प्रैक्टिस सेट में करते थे। देखिए पहले पासे में दोस्तों सी, और उसके बाद सी के बाद है दोस्तों बी, और यहाँ पे करेंगे, और आपका बी के बाद जैसे ए के बाद एफ, और एफ के बाद आपका ई, ये हो गया। तो एफ का विपरीत कौन हो गया दोस्तों, यहाँ पे सी हो गया, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर डी। करने के लिए दोस्तों आपको सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर लगा के चला जाता, पर आपको समझाना मेरा ही कर्तव्य है। तो जिसके लिए अब मैं आपको, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो दोस्तों, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको अभी घर पे हो, एग्जाम हॉल में नहीं हो, तो जिस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर लोगे और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, तो अच्छे से आप अपने जो अचीव किया करने के लिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो, तो उसे आप अच्छे से अचीव कर पाओगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, जैसे लाइन ए बी के संबंध में उपरोक्त चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पे देखें, जैसे दोस्तों मिरर वाले क्वेश्चंस कोई भी हो, दर्पण वाले क्वेश्चंस हैं दोस्तों, हमने आपको बताया जहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं, तो वहाँ पर क्या निकालना है, केवल कमी को निकालना है। अगर आपने यहाँ पर कमी को निकालना शुरू कर दिया, पहचान लिया, 100% पहचानना सीख गए, तो यहाँ पर आप क्या सेकंडों में आंसर को टिक करके यहाँ पे आप निकल सकते हो। जैसे कि हमने यही देखा, तो यहाँ पे अब आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस प्रकार से हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, जो आपका ये वाला साइन बना हुआ है, तो शीशे में जाहिर सी बात है कुछ इस प्रकार का बनेगा, ना तो यही हो सकता, ना ही ये हो सकता, ना ही ये हो सकता, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने आपको बनाया, जैसे ही हमने बताया आपने क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट है ना, जैसे उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, जैसे 4 67, जैसे हमने आपको बताया था इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जैसे आपको सभी को काउंट करके ना छोटे छोटे भाग पार्ट में तोड़ कर भी आगे पीछे देख कर यहाँ पर कर सकते हो। और हमने एक बताया था दोस्तों का क्वेश्चंस में ही आपका आंसर छुपा हुआ होता है, आगे पीछे देखा उसे ही कर सकते हो। पर इन क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका क्या है, उन मेथड से अलग है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से देखें, जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर देखें 6 से 7 हुआ, अगर दोस्तों यहाँ से 4 से 5 किया हमने, मान के चलो जैसे 4 से 5 किया, तो एक 2 को छोड़कर क्या हुआ, 6 से 7 हुआ। फिर 2 को छोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 से 8 यानी कि 8 से 9 हो गया। यानी ये तो आपका होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे ये भी नहीं है, डी भी नहीं है और ए भी नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हमने दोस्तों केवल एक ही शब्द को देखा और आंसर आपका निकल आया है। और यहाँ पे विस्तार से भी देख सकते हो दोस्तों, जैसे डी के बाद ई, ई के बाद क्या दोस्तों एफ, एफ के बाद क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ चलेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कैलकुलेशन का क्वेश्चन आपको अक्सर पूछ लिया जाता है, एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आपको ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखें, किस चिन्हों का प्रयोग करके दिए गए समीकरण प्रस्तुत संतुलित हो जाएगी। तो आपको बताना है, यानी कौन सा चिन्ह का यूज करके आपका ये आंसर संतुलित करनी है, तो किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर यहाँ पे पहले को लगा के देखा, यानी कि 12 भागे 3 और प्लस 12 बराबर कितना है दोस्तों, 24 आना चाहिए। तो यानी 24 देखें, यानी बॉडमास के नियम के अनुसार यहाँ सॉल्व करते चलेंगे, तो यानी 3 से कट गया 4 बार, 4 और 12 आपका कितना होगा, 16 होगा। यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन नहीं है, यानी कि ना ही आपका 24 आंसर आया, ना ही ये संतुलित करता है। तो नेक्स्ट को देखेंगे, यहाँ पर आप सभी को मिटा कर फिर से देखेंगे, यानी कि पहला तो ऑप्शन नहीं हुआ। सेकंड को देखेंगे, यहाँ पे पहले 12 गुणा 3 करना है, ठीक है दोस्तों, बराबर 12 माइनस के 24 करना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से 12 3 क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 36 होता है, 36 हो गया, और 12 में से को माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना बचा, 12। तो ये भी आपका संतुलित नहीं करता, ठीक है दोस्तों। तो ये बी ऑप्शन भी नहीं हुआ, तो ये पहले भी नहीं, ना ही दूसरा। अब देखें दोस्तों तीसरे को, यानी कि 12 गुणा 3
और -12 बराबर कितना लाना दोस्तों 24 लेके आना। तो ये आशा करता हूँ ये ऑप्शन होना चाहिए। किस प्रकार से देखें 12 3 36 और 36 में से दोस्तों 12 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये आपका संतुलित करता है, यानी कि 12 - 12 आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, 24 बराबर 24 हो गया। तो सी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त संबंध क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे P + Q का अर्थ है, यानी P है जो कि Q की क्या है पुत्री है, P है जो कि Q की पुत्री है। अब बोला है यानी P × Q का अर्थ है यानी P Q का पुत्र है, यानी कि जो गुणा का सिंबल है उसका मतलब क्या है, जो कि P है जो कि Q का पुत्र है। तो इसमें बोला है P - Q का अर्थ क्या होगा, यानी कि इसमें क्या होगा नहीं, यहाँ पे P - Q का अर्थ क्या है, P Q की पत्नी है। तो जो हमको निकालना है वो इसका निकालना है, व्यंजक के लिए कौन सा विकल्प सही होगा, तो यानी ऑप्शन से हमको छांटना है। पहले तो आपको ये संबंध को निकालना होगा किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को करते हैं वो देखें। जैसे A है, क्या है दोस्तों A है। अब बोला है A + B, यानी कि जो A + B मान के चलो यहाँ पे है, जो कि A पुत्री है B की, A पुत्री है क्या है दोस्तों B, यानी कि B आपका ऊपर आएगा। ठीक है दोस्तों, A पुत्री B की, तो ये माइनस के A हो गए। अब देखेंगे आगे, अब देखेंगे दोस्तों -B, B - C है, B - C है, यानी माइनस का क्या है दोस्तों यहाँ, इनका B जो पत्नी है क्या है दोस्तों Q की है, B - Q यानी पत्नी क्या हो जाएगी C हो जाएगी। जो B की पत्नी है किसकी C की है, तो यानी कि ये जाहिर सी बात है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जो पति होगा जो मेल होगा वो पॉजिटिव और आपका फीमेल होगा वो आपका नेगेटिव। इस प्रकार से आप लगा सकते हो। यहाँ पे गुणा का अर्थ है यहाँ पे, यानी कि जो कि दिया हुआ C जो D का पुत्र है, सो C है जो कि क्या है दोस्तों D का पुत्र है, तो D आपका कहाँ पे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। हमको बताना क्या है इसमें, जो ऑप्शन से बताना है किस प्रकार से वो देखा। जैसे C D की पत्नी है, C D की पत्नी है, यानी कि ये आपका ऑप्शन गलत है, यानी कि जो कि C क्या है उसकी पुत्र है, तो ये पुत्र हुआ, तो ये आपका नहीं होगा। तो यानी बी ऑप्शन को देखेंगे, B D का पुत्र है, यानी B है जो D का पुत्र है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, जो कि B D की पुत्री है, B D की क्या है दोस्तों पुत्री है, तो ये भी आपका नहीं है। पुत्री B की पुत्री कौन है यहाँ पर A है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों A D के पुत्र की पुत्री है, यहाँ पे ये हो सकता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देखिए D का पुत्र कौन है दोस्तों C, तो यानी कि आपका ये पुत्र और पुत्र की पत्नी और पत्नी की पत्नी बेटी क्या हो जाएगी, यानी पुत्री हो जाएगी, यानी D ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष है। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे सभी पैकेट कलश हैं, आपने बताया सभी जो पैकेट है वो क्या है दोस्तों कलश है, यानी कलश से हमने यहाँ पे लगा लिया। अब बोला है कोई कलश ट्रक नहीं है, यानी कोई क्या है दोस्तों कलश है वो क्या है ट्रक नहीं है, ट्री से बना दिए। और सभी ट्रक क्या है दोस्तों ड्रम है, जो सभी ट्रक हैं वो क्या है दोस्तों ड्रम है, ड्रम से D के। अब हमको निकालना क्या है वो आपको देखना है निष्कर्ष क्या कहता है वो देखें। जैसे कुछ पैकेट ड्रम है, कुछ पैकेट हैं वो ड्रम है, गलत है या नहीं है। अब बोला है कुछ ड्रम कलश हैं, यानी कुछ जो ड्रम है वो कलश हैं, नहीं है, तो ये भी आपका आंसर गलत है। तो यानी बोला सभी ट्रक क्या है दोस्तों ड्रम है, ट्रक है। सभी ट्रक क्या है दोस्तों सभी जो ड्रम है ट्रक है, यानी अंदर आ रहा है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा ट्रक है, यानी ये ऑप्शन को देखें D ऑप्शन आपका जैसे ये भी आपका गलत है, यानी अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे D इसमें बोला सभी जो ड्रम है ट्रक हैं, तो यार ऑप्शन को केवल क्या है दोस्तों आपने ऐसे प्रकार के बैन आरेख बना लिए, तो आपको निष्कर्ष से आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने अच्छे से पढ़े है तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कोई भी निष्कर्ष नहीं करता, तो और D ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी कोई भी निष्कर्ष का पालन नहीं करता है। D ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जैसे एक निश्चित कूट भाषा में एबॉर्ड को 85 395 और मल्टी को 56 679 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे समझना है दोस्तों किस प्रकार से वो देखें।
आपके लिए समझने की क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि दोस्तों जो हमने दिया है, जैसे हमने तो आपको बताया जब भी अल्फ़ाबेट से आपको अंकों में दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, जो भी दिए हुए हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से, जैसे जैसे ए आपका ए को यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, किस प्रकार से लिखा हुआ है वो आप हमको पता नहीं है। तो हम पे क्या करेंगे, जो लॉजिक लगाया हो किस प्रकार से वो देखेंगे। जैसे ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जेड होता है, और जेड किस पोजीशन पर आता है, वो आता है दोस्तों 26 पर, और 26 को आपस में जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 स्टेप भी चलने, एक ये और दूसरा आपका ये। ठीक है, तो एक ये स्टेप, आपका दूसरा ये स्टेप। अब देखेंगे वी आपका कितने स्थान पर आता है, यानी ए बी आता है आपका 23 पर, और 23 पे आता है बी का विपरीत देखें, वी का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे विपरीत निकालेंगे, और विपरीत के बाद ये क्या आएगा यहाँ पर, वो आपको यहाँ पे निकालना है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम निकाल सकते हो। जैसे आपका बी का विपरीत निकालेंगे, यहाँ पर बी के विपरीत निकालने के बाद क्या करेंगे, उसे क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। जो लॉजिक मैंने आपको पहले ही एक ही ऑप्शन से आपको बता चुका हूँ। ठीक है तो आगे इस क्वेश्चंस को मैंने आपको लॉजिक बता दिया। तो आज का मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसे कमेंट कीजिए, तो जो कि आप आज के लिए होमवर्क रह जाएगा। ठीक है तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपके लिए हिंट दे दिए, जैसे भाई प्रैक्टिस सेट में आपका कराता हूँ जिसमें आपको हिंट नहीं देता, पर इसमें आपको मैंने हिंट दे दिए, ये आज के आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच दोस्त हैं दोस्तों। ये आपकी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एल और एम के बीच अकेला आई बैठा है। बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है और वह एम के ठीक बगल में नहीं है, तो जे कहाँ बैठा है वो आपको बताना है। किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ते चलना है, और क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपका सही होता चलेगा। तो आपका कोई भी एक लाइन है दोस्तों, एक पंक्ति है, पंक्ति में किस प्रकार से बैठे हैं वो देखा। जैसे एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एल है और एम के बीच केवल आई बैठा है, यानी एल और एम के बीच। जैसे दोस्तों मान के चलें, एल आपका यहाँ पर और एम है आपका यहाँ पर, तो आई यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब बोला है कि बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि आई से जो बैठा है बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, के आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो एक स्थान है एल, दूसरा स्थान के। अब बोला है वह एम के ठीक बगल में नहीं है। ठीक है, तो जे कहाँ पर बैठा है, तो यानी कि जाहिर सी बात है, तो यानी कि जो आई है जो कि एम के ठीक बगल में तो नहीं बैठा, तो एम आप जो कि जे आपका कहाँ मान सकते हो, यहाँ पे मान सकते हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया। जो आप पूछा है वो क्या पूछा है कि जे कहाँ पर बैठा है, जे आपका क्या है, प्राथमिक स्थान पर। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से देखेंगे किस प्रकार से है। जैसे बाएं सिरे पर या दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, तो ये या आपके बाएं सिरे से पर या बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ आपको बताना है। तो ये ऑप्शन को जाएंगे दोस्तों कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बाएं सिरे पर बैठा हुआ। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछता है एम का, तो ये क्या हो जाता है, दाएं सिरे पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 7, जैसे उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से इसमें जो लॉजिक लगाया है वही आपको यहाँ पे निकालना है ऑप्शन को, यानी कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, जो उसी लॉजिक को फॉलो कर रहा है जो कि हमको यहाँ पे गिवन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी में 100% आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस को, यानी कि 9 से 7 हुआ और 7 से 2, 2 से 5, यानी कि इस प्रकार का इसमें लॉजिक आया वो देखेंगे। जैसे दोस्तों यानी 7 से 9 देखेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस हुआ, जो कि 2 को आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, और 7 में से दोस्तों 2 को माइनस किया यानी 5 बचा, जो कि 5 को यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि आप फिर से समझेंगे। जैसे दोस्तों 7 में से यानी 9 में से आपको 7 को माइनस किया तो दोस्तों कितना बचता है, 2 को हमको यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार से देखें 7 में से 5 को 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 बचता है, 5 को हमको यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 13 में से दोस्तों 9 को माइनस करेंगे तो 4 बचा, 4 हमने लिख दिया। और दोस्तों यहाँ पे 9 में से फिर से 4 को माइनस करेंगे तो दोस्तों 5, तो इस प्रकार से 5 हो जाए। तो यही लॉजिक हमको क्या देखना है, ऑप्शन में देखना है। तो जो कि हमें इस प्रकार से लिखा हुआ है या नहीं, यानी 15 में से दोस्तों 8 को माइनस करेंगे,
15 में से 8 को माइनस करेंगे दोस्तों कितना बचा 7, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ 9 लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 15 में से दोस्तों 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 बचे, और 8 में से दोस्तों 7 को माइनस करेंगे तो 1 बचा। 7 में से दोस्तों 1 को 7 में से दोस्तों 8 यानी कि 8 में से आपको 7 को माइनस करेंगे तो 1 लिखा है, यानी ये फॉलो कर रहा है। तो और भी देख सकते हैं, यानी 13 में से दोस्तों 7 को माइनस करेंगे, 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे 5, और 5 यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 10 में से दोस्तों 5 को माइनस करेंगे तो आपका 5 बचा, जो कि हमको लिखा हुआ है, और 5 में से दोस्तों 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए 15 से 15 क्वेश्चन कराए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो कि मैंने दोस्तों आज एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, जिसकी मैंने आपको ट्रिक भी बता चुका हूँ। जो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट में कीजिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि हाँ कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है और कितनी और नए नए लॉजिक के साथ आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।